अस्सलाम स्टूडेंट PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मयन में लेसन नंबर 42 हम स्टार्ट करने लगे हैं एडेप्टिव टेस्टिंग एंड अदर इश्यूज कंप्यूटर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एडेप्टिव टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। टेस्ट करते हैं जब कोई एक क्लाइंट आता है, ठीक है, या फिर कोई भी, चलो हम कह लें कि स्कूल का ही टेस्ट है। टेस्ट है, बेशक वो स्कूल में लिया जाए, हम कोई क्लिनिक में लिया जाए अपने पेशेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, यहाँ पे टेस्ट अगर लिया जाए किसी जॉब के स्केल्स पे या फिर किसी एडमिशन के टाइम पे, टेस्ट है, ठीक है। ये आप इस चीज में वो हो जाए कि टेस्ट कोई भी करवाया जाए, उस टेस्ट की बात हो रही है इस पूरी बुक के अंदर, ठीक है। अब एडेप्टिव टेस्ट ये होता है कि हम एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट को स्टूडेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर स्टूडेंट की एबिलिटी थोड़ी लो है तो उस हिसाब से थोड़ा कम इजी कर दिया जाए, और अगर बच्चा टॉपर है, हायर है, मतलब कि हायर एबिलिटी वाला है, तो उस हिसाब से टॉप जो है ना थोड़ा और हाई कर देना, टेस्ट को उसके मुताबिक चेंज कर देना, वो चीज है इसका मतलब, ठीक है। अब वही हमने पूरे लेक्चर में अपने पढ़ना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ, नोट्स की तरफ, ताकि हम इजी वे में शॉर्ट टाइम में जल्द से जल्द कर लें, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर है। अच्छा, अडेप्टिव टेस्टिंग मैंने आपको बताया कि टेस्ट चेंज करना अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट के हिसाब से। अगर स्टूडेंट को हमने इजी दिया है ना, क्वेश्चन उसने कर लिया, तो हम उसको अब रिवर्ट राइट है, ठीक है, उसको हम हार्ड मुश्किल वाला देंगे, ठीक है। अगर उसका गलत आया तो उसको फिर हम इजी वाला देंगे, ठीक है। अगर इजी उसने कर लिया तो उसको हार्ड देंगे, अगर हार्ड उसने गलत किया तो फिर हम उसको इजी वाला देंगे। आगे इसके 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है राउटिंग टेस्ट, एक पैरामिड, ठीक है। राउटिंग टेस्ट में कह लो कि हमने इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड देते हैं, और पैरामिड में कह लो कि अगर जब बच्चे का कह लो कि आंसर ठीक आया तो उसको लेवल अप कर देना, फिर आंसर गलत आया तो फिर एक लेवल कम कर देना, फिर अगर सारे सही करते जा रहे तो लेवल अप लेवल कर देना। हम गेम खेलते हैं, कोई भी हम कह लो कि गेम खेल लेते हैं, जैसे कि हम कह लो कौन सी गेम, बबल शूट गेम खेल लेते हैं, जैसे एक लेवल पार हुआ दूसरे लेवल की तरफ, दूसरा लेवल पार हुआ तीसरा, बट एक इसमें ये नहीं होता कि लेवल अगर हमने गलत कर दिया है तो वो हम पीछे ले जाए, पीछे नहीं उसी पे रखेंगे हमें वापस, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। इसमें क्या है, फेयर टेस्ट है, टाइम बचेगा, और अब जो ये टेस्ट है ना ये सारे हम कंप्यूटर पे देते हैं, ठीक है। GRE, पहले ये सारे टेस्ट होते थे सिर्फ फेस टू फेस, अभी भी फेस टू फेस होते हैं, वो अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं टेस्ट वगैरह, मगर ज्यादातर ये टेस्ट ऑनलाइन भी होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पर चेक किए जाते हैं, स्कोर एनालाइज किया जाता है, डाटा दिया जाता है, डाटा चेक किया जाता है, मेकिंग टेस्ट फास्टर, इससे टेस्ट बनाना फास्टर भी हो गया और इजी भी हो गया, ठीक है। आगे अल्टरनेटिव टू टेस्ट की जो इंटरव्यूज के लिए जो चीज यूज की जाती है ना, इंटरव्यू की टाइप्स होती हैं, ठीक है। टेस्ट की जगह, इंटरव्यू की जगह जो यूज की जाती है एवल्यूशन, ठीक है, कि अच्छे से जांच पटंग करना, और उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वगैरह कि उसको कोई स्ट्रक्चर्ड बना दिया जाए, केस हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री वगैरह केस में हमने मांगी जाए उस केस के हिसाब से, ठीक है। आगे मेंटल स्टेटस चेक किया जाए, जॉब का इंटरव्यू वगैरह पूछा जाए, ये सब कुछ। टेस्ट और इंटरव्यू दोनों है ना, इन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में हम दोनों काम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। रिलायबल, मतलब कि एक चीज रिलायबल आंसर निकल आता है, ठीक है, वैलिड कर सकते हैं, तो हम इस पूरी बुक का मकसद था हमारे। अगर स्किल जो इंटरव्यू के लिए जरूरी होती है ना, हमें जो साइकोलॉजिस्ट को आना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एम्पैथी, रहम दिल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे रूडी बदतमीज कह लो ना वो ना, उसके अलावा ना एम्पैथी तो उसका रहम दिल, उस पर रहम करे, उसका हमदर्द बने, ठीक है, हमदर्द बन के उसकी सारी बात सुने। कल्चरल सेंसिटिविटी आपने जो इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, 41 लेक्चर में, कल्चर के हिसाब से उसको एडजस्ट करें, अगर नहीं हो रहा तो कोई पैटर्न दे दिया, अगर लैंग्वेज नहीं समझ आती उस लैंग्वेज में बोले, अगर आपको भी वो लैंग्वेज नहीं आती तो उसको कोई पैटर्न वगैरह दिया जाए, नोट टेकिंग वगैरह, कोई नोट्स वगैरह लेना, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा MCQs है, ठीक है। इन एडेप्टिव टेस्टिंग इफ यू आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हार्डर, ठीक है। आगे विच इज नॉट टाइप ऑफ एडेप्टिव टेस्टिंग, ट्रायंगल, पिरामिड, 2 स्टेज, विच टेस्ट यूजेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, GRE, ठीक है। GRE STAT ये वाला सा, ठीक है। मेंटल टेस्ट एग्जाम्स इज मोस्टली इन साइकेट्रिक टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मेन स्किल नीडेड फॉर ये आपने जो MCQs है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग को आता है कि नहीं। पता क्या है कि मैंने पूरा टेस्ट आपको कैसे लिया, ठीक है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। व्हाट इज द मेन स्किल नीडेड फॉर इंटरव्यू, मैथ, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मैथ या एम्पैथी, क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे, ठीक है। लास्ट वाला MCQ मुझे कमेंट करना। चलिए हम चलते हैं अपने अच्छा, ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको अच्छे से अच्छी समझ में आ गई होगी, बहुत आसान था। बाकी बेस्ट ऑफ लक,
हर चीज आसान होती है मगर करने से। अगर आप लोग करेंगे ना तो आप लोग की हर एक चीज आसान है, अगर नहीं करेंगे तो सब कुछ मुश्किल है। करने को चाहो ना, एक बच्चा ये पूरे लेक्चर्स एक दिन में सुन सकता है और पूरी बुक मतलब फाइनल टर्म की एक दिन में कर सकता है। ठीक है, इतना इजी कर दिया जाए। अगर मेरे लेक्चर से आप लोग को मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोग को बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, हर चीज अच्छे से हो जाती होगी, मगर फिर भी एक बार आप लोग बुक्स देखा करें। ठीक है, मुझे बच्चों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैम इसके बाद हम अपने हैंडआउट्स खोलें कि ना खोलें, अपने हैंडआउट्स देखें कि ना देखें। मैम कैसे कह सकती कि आप ना खोलें? मैम तो कहेगी ना कि बेटा आपने अपने जो है नोट्स ओपन करने हैं, आपने देखना है। ये नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट करती हैं टीचर के ऊपर, मगर कि मैं मानती हूँ आप ट्रस्ट करें मेरे पे, बट आप अपने ऊपर भी देखें कि आपने हर चीज एक बार अच्छे से खुद हैंड आउट भी देखने होते हैं। ठीक है, लाजमी हैंड आउट देखा करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मैडम तो आपकी बहुत 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 कोशिश करती है कि आप लोग के लिए और आसानी से आसानी हो जाए। बाकी कोई और अगर आप लोग को इश्यू हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग को सॉल्व करूंगी। अल्लाह हाफिज।